नमस्कार दोस्तों, हमारे झूठिस्तान चैनल में आपका स्वागत है। तो आज फिर से लेकर आए हैं सत्यनारायण गोंडवी जी को, जो कि उनसे बातचीत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उनसे बातचीत। अरे भैया, क्या आप इंद्रलोक की यात्रा करना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। हम इंद्रलोक की यात्रा इसलिए करना चाहते हैं कि वहाँ जा कर के इंद्र भगवान से मैं अपनी कुछ गतिविधियाँ जो हैं वो कह कर के पूरी कराऊँ। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम भिंडी चुकंदर करेला है। ये नाम हमें कुछ समझ नहीं आया। अरे भाई, क्यों नहीं समझ में आएगा। मेरे आसपास तमाम खेतों में सब यही साग सब्जियाँ बई थी। मेरे माता पिता ने भिंडी करेला चुकंदर इसलिए नाम रखा ताकि हमेशा याद रहे कि चुकंदर और भिंडी करेला के फसल में मेरा बेटा पैदा हुआ था। इस समय आप क्या खा रहे हैं? भाई साहब, मैं इस समय झगड़ा खा रहा हूँ और दोनों वक्त झगड़ा खाता हूँ। आप पूछेंगे वो झगड़ा क्या झगड़ा है? दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, अचार है, रायता है, ये सारी चीज़ें मिला जुला करके उन्हीं के झगड़े में मैं उलझा रहता हूँ, उन्हीं से ही खाता पीता हूँ। अरे भैया, आपने कभी पकौड़ी खाई है? हाँ, बिल्कुल। हमने कचौड़ी नहीं खाई है। हमने तो पकौड़ी खाई है क्योंकि वो प्याज भी बनी रहती है, बड़ी स्वादिष्ट होती है खाने में, इसलिए मैंने पकौड़ी खाई, कचौड़ी कभी नहीं खाई। अरे भैया, आपने कभी अपने घर के चोर को पकड़ा है? अरे बड़ा बेहया, बड़ा बेशरम, बड़ा नालायक हमारे घर का चोर है। वो रोज़ मेरे घर में आकर के इधर बिल करता है, उधर बिल करता है, आटा दाल चावल खाता है और छेद करता है, कपड़े भी कुचल डालता है। उसका नाम है चूहा। आपको अपने जान से प्यारा क्या है? ये हमारा प्यारा प्यारा हिंदुस्तान, इसके कण कण में मेरा प्यार है, मेरा हिंदुस्तानियों का प्यार है, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा इसी को प्यार करता हूँ। पहले माता पिता, उसके बाद में हिंदुस्तान की आन बान शान का। एक अकेला नर्तक क्या है? अकेला नर्तक वही है ब्रह्मा जी, जो सारी दुनिया का संचालन करते हैं। वही एक अकेले ऐसे नर्तक हैं, सारे विश्व को नचाते हैं। सोने के अंडे का असली हकदार कौन है? वही होता है सोने के अंडे का असली हकदार, जो 24 घंटे मेहनत से कमाता है, ईमानदारी से कमाता है और धन को इकट्ठा करता है, वही हकदार होता है। आप अपनी जिंदगी में इतने उलझे क्यों रहते? क्योंकि हमारा सारा जीवन कलम में ही रहता है और उसी लेखन में ही हम व्यस्त रहते हैं, इसलिए हमारे पास हर वक्त कुछ न कुछ प्लाट सोचने की, लिखने की, लिखाने की, यही दिमाग में ये बातें उठती रहती हैं। अरे भैया, आप कभी पहाड़ों में गए हैं? हम कभी नहीं, हम सैकड़ों बार हज़ारों में गए हैं, मुशारे में गए हैं, हज़ारों में गए हैं, 10,000 में, 20,000 में गए हैं और मुशारे में मैंने कलाम पढ़ा है और लोगों ने हमारी बातों पर ख्याल किया। अरे भैया, आप बम्बई शहर को क्या समझते हैं? हम तो बम्बई को 24 घंटे चलता फिरता वो यंत्र समझते हैं जो सारी दुनिया में कहीं नहीं चलता है। अरे भैया, आप कहाँ जाकर शांति से सो पाते हैं? वो है कब्रिस्तान। जहाँ मेरी मृत्यु होती है तो वहाँ मुझे लिटा दिया जाता है, मैं शांति से ही वहीं लेटा रहता हूँ। आप अपना नाम रईस क्यों रखे हैं? हमारे नाम रईस रखने का मकसद यही है कि हमारे अगल बगल में रईसों की बहुत बड़ी बस्ती है। हर आदमी धनाढ्य है, कोई गरीब है ही नहीं। तो हमने उनको देख करके ही मेरे माता पिता ने रईस नाम मेरा रख दिया। अरे भैया, सुना है आप रोज रात को कहीं पर चले जाते हैं? अरे भाईजान, हम आपको क्या बता दें, हम रात को एक सन्नाटे में समुद्र के किनारे लहरों के पास जा करके बैठते हैं और बैठने के बाद में हम वहीं सोचते हैं अच्छी और बुरी बातें। आप अपने जिंदगी में सबसे अच्छा किसे मानते हैं? हम अपनी ज़िंदगी का वो सबसे अच्छा दिन मानते हैं जिस दिन मेरे दाहिने हाथ से किसी की भलाई हो, किसी के लिए कोई नेकी का हमने काम किया हो। आपको अपनी जिंदगी में सबसे पहला उजाला कहाँ मिला? जब मैं धरती पर गिरा, मेरी आंखें खुली तो सबसे पहले मैंने अपनी आंखों से वो उजाला देखा कि दुनिया है कहीं कुछ। तो अभी आपने सुना सत्यनारायण गोंडवी जी को, जो कि पंचायत का आखिरी एपिसोड है। तो जाहिर सी बात है, आपको ये हमारा 4 एपिसोड का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें और हमारा उत्साह ऐसे ही बनाए रखें। तो ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहें और इसी के साथ हम अलविदा लेना चाहेंगे। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।